मैंने अपनी ईद की शॉपिंग कहाँ से की है और कितने में की है तो आज रिवील करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट चैलेंज है। मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट कलर्स में ईद के हवाले से ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ कि उन लोगों के लिए जो कि बजट में रहकर शॉपिंग करना चाहते हैं और अपना एक लुक जो है वो डिज़ाइनर स्टाइल में रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ, कंप्लीट देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। मैं आज अपनी वैनिटी साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना एक ऑयल का रिव्यू भी शेयर करूं जो कि बहुत ही अच्छा ऑयल है। आपके हेयर्स जो हैं वो ग्रोथ करने लग जाते हैं और जिनको एलोपेशिया है या कोई भी डिज़ीज़ है जिसकी वजह से बाल मुकम्मल तौर पर झड़ गए हैं तो ये ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपके विदिन 1 वीक में ही हेयर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और न्यू हेयर्स भी ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो ये ऑयल मैंने तो ट्राई किया है और तकरीबन मुझे 6 to 7 मंथ हो चुके हैं। आप इनके पेज से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ भावलपुर और जैसा कि आपको पता है कि ईद आने वाली है, कुछ ही डेज़ रह चुके हैं तो इस दफ़ा मैं अपनी शॉपिंग काफ़ी लेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना शॉपिंग हाउल शेयर करूं कि ईद के हवाले से शॉपिंग किस तरह से की। जैसे कि आपको पता है कि इस दफ़ा ईद जो है वो समर में आ रही है तो समर का ही फैब्रिक चलेगा, थोड़े से फॉर्मल ड्रेसेस चलेंगे। अच्छा, ये भी मेरा एक ड्रेस था जिसके ऊपर कट वर्क चिकनकारी की डिज़ाइनिंग की गई थी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन था और इसका कलर जो था ना वो बहुत ज़्यादा समर में जो है वो लाइट कलर और वाइब्रेंट कलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं और देखते हैं कि भावलपुर की कौन कौन सी फ़ेमस शॉप्स पर कौन कौन सी वैरायटी आ चुकी है। आया हमें समर के हवाले से एम्ब्रॉयडरी में ड्रेसेस लेने चाहिए या प्रिंट में। अच्छा, ये मैं आ चुकी हूँ लाइमलाइट पर बहुत ही खूबसूरत फॉर्मल ड्रेसेस आए हुए थे। इनमें चिकनकारी के भी ड्रेसेस थे। अच्छा, जितने भी कलर्स थे ना चिकनकारी के ड्रेसेस में सारे ही लाइट कलर के थे। कुछ के पॉन्चों पे डिज़ाइन बना हुआ था। मोस्टली जो इस दफ़ा ईद पर जो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा वायरल हैं वो 2 पीस ड्रेसेस हैं, यानी शर्ट और ट्राउज़र पर प्रिंट दोनों पर बॉर्डर्स में और ओपन शर्ट्स में इस तरह का बहुत ज़्यादा इन हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चिकनकारी काफ़ी नीटली की गई है और बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट से कलर्स हैं। पिंक कलर भी समर में बहुत अच्छा लगता है। बारबी पिंक कलर हो गया, आपका आर्मी ग्रीन कलर हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इन है। और वाइट कलर तो ईद पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो आजकल गोल्डन में भी काफ़ी सारे शेड्स आ चुके हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में इस दफ़ा ईद पर है वो हकोबा चिकनकारी है। स्किफली और कटवर्क के पैचेस ये बहुत ज़्यादा इन है। आप प्लेन ड्रेसेस पर भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी के पैचेस लगा सकते हैं। अच्छा, ये भी एक अरेबियन लोन का ड्रेस था। जिन लोगों ने ट्रैवलिंग पे जाना हो या वेकेशंस पर जाना हो तो इस तरह के लाइट कलर के ड्रेसेस फ्रॉक स्टाइल में, कोट सेट स्टाइल में और डिफरेंट गाउन्स की फॉर्म में अरेबियंस, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं चली गई अपना ड्रेस स्टिच करने के लिए। भाई को बताया कि ड्रेस के ऊपर जो है वो किस तरह से स्टाइलिंग करनी है और मैंने कुछ दुपट्टे भी पिको कराने थे, लेसेस लगवानी थी डिज़ाइनर स्टाइल में, तो वो करवाई और कुछ ड्रेसेस के साथ बटन्स लिए। अच्छा, ये बटन्स जो थे ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट और स्टाइलिश से बटन थे। इस बटन के जो प्राइस थे ना 100 रुपीज़ का एक बटन था। अच्छा, इस तरह की जो लेसेस है ना स्टार्स में, तारी में बहुत आई हुई हैं और बहुत अच्छी लगती हैं अगर आपका सिंपल है या फैंसी सूट है ना उस पर। तो इसके बाद मैं आपको कुछ कैजुअल ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं और बहुत ही अच्छे और वाइब्रेंट कलर थे और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे। और किसी को भी अगर ये चाहिए
तो आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और टिकटॉक पर भी। तो ये 3 कलर्स हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं। इनकी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में रिक्रिएशन भी ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मैंने ड्रेस किस तरह से रिक्रिएट की। ये जो तीनों सेट है ना, ये कॉट सेट्स हैं। मींस ये कि ट्राउज़र और शर्ट का फैब्रिक है, 5 गज़ जो है इसका कपड़ा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा, इसी तरह के फैब्रिक में ना मैंने लाइमलाइट पे भी देखा था और खाड़ी पे भी देखा था, बट लाइमलाइट और खाड़ी पर इनके जो प्राइस थे ना 4500 रुपीज़ थे और बहुत जो मुझे एक्सपेंसिव लगे। बट मुझे लोकल मार्केट में ये जस्ट ₹3000 में मुझे मिल गए थे और ये इनके कलर्स जो थे ना बहुत वाइब्रेंट थे। आप इस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना कॉट सेट के साथ, उनके साथ आप प्लेन दुपट्टा लें या क्रश में दुपट्टा ले लें तो बहुत स्टाइलिश लगता है। अच्छा, ये जो सूट है ना, इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने की रीज़न ये थी कि इसके ऊपर ये लाइंस दी गई हैं डोरिया स्टाइल में। इसका कपड़ा है, ये लाइंस जो थी ना इसको थोड़ा सा यूनिक और स्टाइलिश लुक इसको दे रही थी। तो मैंने तो इसके साथ ना ग्रीन कलर का दुपट्टा किया था। ग्रीन कलर का दुपट्टा बहुत अच्छा रहता है और स्टाइलिश भी रहता है। तो कोशिश करें कि गर्मियों के ड्रेसेस तो लाजमी बनवाने पड़ते हैं। कोशिश करें कि आप बजट के अंदर रहते हुए ड्रेस डिज़ाइन करें, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर किसी के लिए ना, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, महंगा और डिज़ाइनर ड्रेसेस को ना, जो कि 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, इवन के 30,000 तक भी लोन के ड्रेसेस मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगर इसी ड्रेस को, जो कि मैंने लोकल मार्केट में से 3000 का लिया, अगर मैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से लेसिस की एम्बेलिशमेंट कर लूँ या नेकलाइन को डिज़ाइन कर लूँ, तो मेरा ये ड्रेस जो है ना वो डिज़ाइनर ड्रेस बन जाएगा। हम लोगों ने ना अपने माइंड में ऐसा कुछ बना लिया है कि हमने महंगे महंगे ड्रेसेस ही लेने हैं, हम जो है ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। अच्छा, ये लेस मैंने इसके साथ ली थी और ये लेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसकी अच्छे लगने की वजह ये थी, इसके सारे कलर्स भी मैच हो रहे थे। आपने देखा होगा कि एथनिक के जो ड्रेसेस हैं ना, जो ईद कलेक्शन आई है, उनमें गोटा और गोटे की लेसिस जो है ना बहुत ज़्यादा इन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ गोटे के साथ ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। तो ये लेस ऐसी थी गोटा स्टाइल में। चाहे तो आप फैंसी ड्रेसेस पर शिफॉन, जॉर्जेट या क्रश फैब्रिक पर भी इस तरह की लगा सकते हैं। वेडिंग के जो ड्रेसेस होते हैं उन पर भी इस तरह की स्टाइलिंग की जाती। बट मैं आपके साथ समर की ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, तो उसके हवाले से मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ ना मैंने ये बटन्स लिए थे ग्रीन कलर के, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा, मेटल स्टाइल के जो बटन्स होते हैं ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, जो दूसरे होते हैं प्लास्टिक में वो लेस प्राइस में होते हैं। अच्छा, ये लेस जो थी ना मुझे बहुत अफोर्डेबल मिली थी, 100 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिली थी और मैंने ये टोटल 3 गज़ लेस ली थी। ऑलमोस्ट मुझे ये 300 रुपीज़ में ये लेस मिल गई थी, जो बहुत प्यारी लेस है। अच्छा, अब मैं आपके साथ थर्ड ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी शेयर करूंगी कि इसके साथ मैंने किस तरह की लेसेस मैच की हैं और किस तरह की डिज़ाइनिंग मैं करवाने वाली हूँ। समर का ड्रेस हो या ईद का ड्रेस हो या हमारे पार्टी वेयर ड्रेसेस हो या वेडिंग के हवाले से कोई ड्रेसेस की कलेक्शन हो, तो ये तमाम ड्रेसेस जो है ना वो उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा, जब तक कि ना ड्रेस खूबसूरत स्टाइल में स्टिच ना होना तो पहनने का दिल ही नहीं करता। तो आजकल जो है वो जब तक कि थोड़ी सी ड्रेस पर मीनाकारियाँ ना की जाएं, लेसिस या कोई लाइट सी एम्बेलिशमेंट ना की जाए, तो उसका लुक ही नहीं निकलता। तो ये जो ड्रेस था ना, मैंने ब्लू पोइट्री, जो कि मुल्तान की बहुत ज़्यादा फेमस है, उससे इंस्पायर होते हुए ये ड्रेस लिया था। इसकी बेस वाइट कलर की थी और ब्लू कलर का फ्लोरल प्रिंट दिया गया था। ये भी 2 पीस फैब्रिक था और आलमोस्ट जो फैब्रिक था ना वो 5 यार्ड था। और ये जो फैब्रिक है ना, ये प्योर लॉन का फैब्रिक है। ये जो है आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये प्योर लॉन का फैब्रिक है और इसकी क्वालिटी जो थी ना फैब्रिक की बहुत औसम थी। आप वॉश भी कर लें, जिस तरह से भी इसको कर लें, मशीन में वॉश कर लें या इसको जो है आप हैंड वॉश कर लें, देन भी इसके कलर ख़राब होने वाले नहीं हैं।
क्योंकि ये फैब्रिक जो था ना क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा जैसे होता है ना कोरियन चाइना टाइप फैब्रिक, ये उस टाइप का फैब्रिक था। अच्छा, ये लेस मैंने इसके साथ ली थी जो कि इंडियन लेस थी, और ये भी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। ये लेस जो है मैं इसकी लाइट सी नेकलाइन पर डिज़ाइनिंग करवाऊँगी, जैसे कि मोस्टली आप एथनिक के ड्रेसेस में देखते हैं उस टाइप की नेकलाइन बनवाऊंगी, और दामन पर और बैक साइड के दामन पर भी इसको लेस को यूज़ करूंगी। अच्छा, इस तरह की जो लाइट लाइट सी जरी की इंडियन लेसेस होती हैं ना, आप इनको किसी तरह से भी एम्बेलिश्ड करवा लें, चॉक्स पे लगवा लें, फ्रंट पे लगवा लें, बहुत स्टाइलिश लगती है और ये बहुत अफोर्डेबल लेस भी है। ये मुझे मिली थी 60 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से। अच्छा, ये ड्रेस भी बहुत खूबसूरत था, समरी प्रिंट था और ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक दिया गया था। इसके ऊपर जो है ये डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। ये भी 2 पीस सेट था, इसका भी आप जिस तरह से भी चाहें कॉर्ड सेट्स आप बनवा सकते हैं। तो ये इसका फैब्रिक है। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रिंट था ना बहुत ही ऑसम लग रहा था, बहुत ही प्यारी इसकी ना डिज़ाइनिंग थी। और समर में ना इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स और फ्रेश कलर्स जो होते हैं ना, जो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये फैब्रिक इस तरह का फैब्रिक है कि बिल्कुल सॉफ्ट लॉन में ब्रीथेबल फैब्रिक है। समर में जो भी फैब्रिक लेना कोशिश करें कि ऐसा फैब्रिक हो जो ब्रीथेबल हो, अफोर्डेबल तो हो, बट साथ जो है वो आपको पहनने में भी इजी रहे, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ब्रीथेबल फैब्रिक जो होता है ना वो बेस्ट रहता है। तो इसके साथ भी मैंने बहुत ही खूबसूरत किस्म की लेस ली थी, और ये लेस ली थी, और ये बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि ये कोई लेस जो है ये लोकल मार्केट से लेस ली गई। आजकल लेसेस में इतनी कोई वैरायटी आ गई है, इतने कोई स्टाइल्स आ गए हैं ना, कि आप जिस भी ड्रेस पर ना लेसेस को यूज़ करेंगे ना उसका लुक एकदम से चेंज हो जाएगा। चाहे आप प्लेन ड्रेस पर लगवा लें या आप प्रिंटेड ड्रेस पर लगवा लें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ इस तरह के ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूं, आपके साथ अपनी शॉपिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये मैंने ली थी लेस। अच्छा, ये थे वो 3 फैब्रिक जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस में मिले थे, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके हवाले से आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो भी शेयर कर दूँगी, जिसमें और भी जो है ज़्यादा फैब्रिक होंगे डिफरेंट डिज़ाइंस में और डिफरेंट कलर्स में। अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ बटन्स भी शेयर करती हूँ। ये बटन्स जो है ना बहुत ही खूबसूरत मैंने पिंक कलर के लिए थे। इनको भी मैंने इन ड्रेसेस के ऊपर अटैच कराना था। ये भी मेटल के बटन है। ये जितने भी मैं आपको बटन्स दिखा रही हूँ ना, ये मेटल्स के बटन हैं, और ये आप किसी भी ड्रेस पर, प्लेन पर या कोई भी ड्रेस है ना उस पर लगवा लें तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी क्वालिटी जो है ना वो बेस्ट है। अगर हम जो है ना इस तरह के बटन्स और लेसेस जो हैं वो हमें कहीं से भी मिल जाती हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी क्वालिटी आपको थोड़ा सा करीब से चेक करा दूं। ये मैंने जो लेसेस ली थी ये वो हैं। अच्छा, ये लेस मैंने 3 यार्ड ली थी, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 60-70 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिली थी मुझे, और बहुत ही अच्छी लेस है। अच्छा, इस तरह की जो इंडियन लेस है ना, आप प्लेन शादियों के जो ड्रेसेस होते हैं ना उन पर भी लगवा लेना तो बहुत अच्छी लगती है और एक स्टाइलिश लुक भी देती है। तो जिन लोगों ने ईद के ड्रेसेस को डिज़ाइन करना है या सोच रहे हैं कि किस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाए, तो मेरी आज की वीडियो तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ये लेस जो है ना ये नेट के ऊपर बनी हुई है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना बहुत ही फ़ाइन। अच्छा, ये जो लेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जितनी भी लेसेस मैंने आपको दिखाई हैं, कुछ इंडियन लेसेस हैं और कुछ चाइना की लेसेस हैं। ये भी लेस जो है वो इंडियन लेस है जो कि गोटे वर्क में मुझे मिली थी, और ये लेस भी बहुत ही खूबसूरत लेस है। इसको भी आप चाहें तो फैंसी ड्रेसेस पर या सेल्फ मेड ड्रेसेस पर भी लगवा सकते हैं। तो ये लेसेस जो होती है ना आपको मार्केट सर्च करने से ना रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं कहीं से भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।